दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे विवाद के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर केस दर्ज कर दिया गया है। जिस तरीके से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर उनकी सेना लगातार गाजा पट्टी में बेकसूर निहत्थे मजलूम लोगों को निशाना बना रही थी, इसके खिलाफ अब साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया है नेतन्याहू के खिलाफ, जिसके बाद बहुत जल्द इस पर सुनवाई हो सकती है। इसको लेकर के कुछ और अपडेट्स हैं जो आगे आपके साथ हम शेयर करेंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो इजराइल की तरफ से जो मतलब हमास ने हॉस्टेजेस को अपने कब्जे में ले रखा है, जो इजराइल के हैं, उनके परिजनों ने किस तरीके से इजरायली सरकार के एक मंत्री को फटकार लगाई है और यह कहा है कि आप फिलिस्तीनियों को बचाने की जगह यहूदियों को कैसे बचाएं, इस पर काम क्यों नहीं करते, यह कहते हुए यहां पर फटकार लगाई है। किस तरीके से, इसका वीडियो भी आगे आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि अब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की जो कुर्सी है वो दोस्तों काफी खतरे में आ चुकी है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हमास के साथ जो डील बेंजामिन नेतन्याहू ने की है, और खैर ये अच्छी डील है, 5 दिन का सीज फायर, उसी के साथ साथ 50 हॉस्टेज जो है वो हमास रिलीज करेगा। इसको लेकर के इजरायली सरकार में भारी बगावत शुरू हो गई है। कई जो नेतन्याहू के बहुत करीबी मंत्री माने जाते थे और मंत्री नेता थे, वो उनके खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। इसको लेकर के भी कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया है, क्या इस पर जल्द से जल्द सुनवाई होकर के नेतन्याहू को सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। स्क्रीन के ऊपर एक खबर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह खबर आप लोग देख सकते हैं। यह खबर साउथ अफ्रीका से सामने आ रही है, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आप देखिए किस तरीके से अफ्रीकी सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर केस दर्ज कर दिया है। इसके पीछे की वजह अफ्रीका की तरफ से बताई गई है। अफ्रीकी सरकार ने यह साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से हमास के नाम पर गाजा पट्टी में इजरायली सेना अपना एजेंडा चला रही है, जिस तरीके से बेकसूर मजलूम लोगों को निशाना बना रही है, इसको लेकर के उन्होंने ये जो मतलब केस है वो इंटरनेशनल कोर्ट में दर्ज करवाया है और बहुत जल्द इसको लेकर के तारीख भी दी जा सकती है और इस पर सुनवाई भी शुरू हो सकती है। साउथ अफ्रीका पहला देश बना है जिसने इंटरनेशनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ यह केस दर्ज किया है। इससे पहले यूनाइटेड नेशन समेत कई और देशों से, 5 देशों से लगभग जो है आम मतलब लोगों की तरफ से या सोशल एक्टिविस्टों की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी कि इस पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई हो, और अब अफ्रीका भी इस जो है लिस्ट में शामिल हो गया है। तो कहीं ना कहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखना है आगे इस पर क्या होगा। एक और खबर की बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, हालांकि इसकी जो वॉइस है वो मैंने म्यूट कर दी है और थोड़ा कॉपीराइट इशू हो सकता है इस वजह से, लेकिन इसमें आप देखिए जो मूवमेंट्स हैं लोगों की, उससे साफ ये जाहिर होता है कि ये लोग आपस में किस तरीके से यानी कि आर्गुमेंट कर रहे हैं। दरअसल एक तरफ यहां पर जो हॉस्टेज हमास के पास है उनके परिजन हैं और दूसरी तरफ इजरायली सरकार के कई मंत्री बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से गाजा पट्टी में नेतन्याहू की सरकार ने फिलिस्तीनियों को पूरी तरीके से खत्म करने का प्लान तैयार किया है, उसके खिलाफ खुद हॉस्टेजेस के परिजनों ने इजरायली सरकार के मंत्रियों को फटकार यहां पर लगाई है और आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह के तरीके से फटकार लगाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। यहां पर साफ तौर पर जो हमास के कब्जे में इजरायली हॉस्टेज है उनके परिजनों ने कहा है कि आप फिलिस्तीन के अंदर फिलिस्तीनियों को कैसे खत्म किया जाए, इस पर काम करने की बजाय यहूदियों को कैसे बचाया जाए, इस पर काम क्यों नहीं करते। यह सवाल यहां पर परिजनों की तरफ से किया गया है, हॉस्टेजों के परिजनों की तरफ से, और सरकार को फटकार लगाई गई है और साफ तौर पर इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आप इसी तरीके से अपना रवैया अपनाते रहे और जितना लॉस हॉस्टेजेस में होगा उसका सीधा सा नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। और इसी की मतलब एक बहुत बड़ी वजह है, यही वजह है कि इजरायली सरकार काफी प्रेशर में आई हुई है और इजरायली सरकार
ही नहीं, उनके तमाम नेता लगातार आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से आपस में ही भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं नेतन्याहू की कुर्सी का सवाल है, और उनकी कुर्सी अब लगभग जो है खतरे में पड़ती हुई दिखाई भी दे रही है, क्योंकि हॉस्टेजेस के परिवार लगातार आप देखिए किस तरीके से तेल अवीव जैसे शहरों में 5-5 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, इजरायली मीडिया भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आवाज उठाने की कोशिश करती है, उनका भी मुंह बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सब जानते होंगे कि अल जजीरा जो आज गाजा का सच पूरी दुनिया के सामने रख रहा है, उस चैनल के ऊपर भी इजराइल ने प्रतिबंध लगा दिया है। उसकी कवरेज अपने देश में न दिखाने का ऐलान कर दिया है। इससे साफ साबित होता है कि किस तरीके से इजरायली सरकार मुश्किलों से घिरती जा रही है। जहां एक तरफ कई देशों ने इजरायली सरकार से अपने संबंधों को तोड़ लिया है, तो वहीं अब इजरायली सरकार में भी, और जो हॉस्टेज हमास के पास है उनके परिजनों की तरफ से भी इजरायली सरकार पर जो प्रेशर है लगातार बनाया जा रहा है। एक और खबर की बात करेंगे दोस्तों, इजरायली पीएम नेतन्याहू की कुर्सी कभी भी किसी भी दिन किसी भी वक्त जा सकती है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हमास के खिलाफ जो बैटल चल रहा है, इसको रोकने पर क्या नेतन्याहू की कुर्सी जाएगी? ये लगातार मीडिया के अंदर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल गाजा पट्टी में लगभग 55 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी भी आप देख रहे हैं क्लैश जारी है, और इसका कोई नतीजा भी नहीं निकल पाया है। हालांकि एक डील हो गई है जिसमें 50 हॉस्टेज हमास छोड़ेगा, इसके बदले इजराइल क्या है 150 से ज्यादा फलस्तीनियों को भी छोड़ेगा, और 5 दिन का यहां पर सीजफायर भी किया जाएगा। लेकिन क्या यह अंतिम मतलब जो है निर्णय होगा? ऐसा नहीं है, आगे भी कई निर्णय होने बाकी हैं। लेकिन पहले ही निर्णय में जो इजराइल की तरफ से लिया गया सीज फायर को लेकर के, और जो है 150 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को रिलीज करने को लेकर के, इसके खिलाफ नेतन्याहू सरकार के कई मंत्री उनसे नाराज हो गए हैं। यहां तक कि बताया जा रहा है कि जो मीटिंग सरकार नेतन्याहू सरकार की हुई थी, उसमें कई नेता काफी ज्यादा आर्गुमेंट करने के बाद उस मीटिंग को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद अब तमाम मीडिया में चर्चाएं ये हो रही हैं कि क्या नेतन्याहू आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बने नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप जानते होंगे वैसे ही तमाम पार्टियों ने उनको सपोर्ट किया था, उसी की बदौलत वो प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि उनके पास अपना बहुमत नहीं है। और अब जब तमाम उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है, तो ये अपने आप में नेतन्याहू की कहीं ना कहीं मुश्किलें और उनकी कुर्सी जाने जैसी संभावनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।